तो कैसे करेंगे इसको? पहले मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे ताकि फॉर्मूले बन जाए। अब ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस बी 13a प्लस cos a माइनस बी 3। ये तो एक हो गया, बाहर माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें भी ये हो गया cos 21a प्लस cos b। फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी हो गया प्लस। अब ये cos और साइन है तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो ये 3a से 3a कट गया। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तो ये माइनस हो गया, cos 3a से ये भी cos 3 कट गया। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें फॉर्मूला लगाना 2 साइन a प्लस b बाई 2 कितना हो गया 17 है ना, 34 हो गया ना, ये दोनों ऐड हो गए 34 बाई 2 is 17 और साइन b माइनस a बाई 2 लगा देना 8 बाई 2 is 4 है। या तो बाहर माइनस लगा के a माइनस b बाई 2 कर देना, फिर नेगेटिव आएगा उसको बाहर निकाल देना, ऐसे करना है। या b माइनस a बाई 2 इसमें लगाओगे तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। तो इसमें से इसे माइनस कर देना तो ये भी 4 है। देखो कितना तो सिंपल क्वेश्चन था, कहाँ गलती कर देते, कहाँ गलती। देखो पहले मैंने बताया इसको आगे लिख लो, इसे पीछे लिख लो, है ना, थोड़ा आसान दिखेगा तुम्हें, दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही इसमें भी लिख लो, हर एक में ऐसे लिख लो। जो आप बड़ा वाला एंगल है उसको आगे लिख लेना, cos 2 है साइन है, cos 6 है साइन 3 है। अब 2 से ऊपर भी कर लो मल्टीप्लाई सारे को और नीचे भी कर लो, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ तो ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नहीं गलत कर दिया, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये तो ये होगा प्लस। इसमें भी ऐसे करो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b 9 है ना, अपॉन ये आएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b और ये आएगा, ये भी यही आएगा सेम, साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b। ऐसा हो गया। अब आपको कटना है तो काटो, ये कट गया, ये 3a से 3 कट गया। अब ऊपर क्या बचा cos a माइनस cos 9a, नीचे क्या बचा साइन 9a माइनस साइन, ऐसा बचा। ये प्लस का बचा, ये पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, ये प्लस का था और ये माइनस का, है ना। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओ 2 साइन a प्लस b बाई 2 मतलब 5a हो जाएगा। a प्लस 9 है 10 है, 10a बाई 2 इज 5a और साइन b माइनस a बाई 2 9a माइनस a इज 8a अपॉन 2 इज 4a अपॉन इसमें भी ऐसे लगाओ 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 5 आ जाएगा और साइन a माइनस b बाई 2 मतलब 4 आ जाएगा। साइन 4a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम एंगल के साथ साइन अपॉन cos इज 10। ये आपका है। कितने स्टेप करेंगे? 1 2 3 स्टेप करो। ये तो स्टेप है ही नहीं तो मैंने आगे पीछे करके लिखा है, इतना टाइम क्यों लगा? देखो अगला क्वेश्चन देखो, if cos a plus cos b 1 by 2 है, sin a plus sin b 1 by 4 है, प्रूव करना है tan a plus b by 2 1 by 2। ठीक है,
हटा दूं? कर लियो क्या? अगला देखो, क्या करोगे इसमें? साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अब तुम्हारे पास साइन और कॉस में साइन कॉस ही आएगा, लेकिन तुम्हें आंसर किसमें देना है? 10 में तो डिवाइड करेगा, जो मतलब तुम ऐसे लिख लो इसे साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, है ना? 1/4 अपॉन 1/2, तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 अपॉन 1/2 क्या बनेगा? 2/4 बनेगा, 1/2 बन जाएगा, है ना? बस अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो इधर की तरफ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, अपने आप 10 आ जाएगा, 1 कट जाएगा। कर लो, डिवाइड कर दो दोनों को, देश अपॉन देश कर दो और फॉर्मूला लगा दो, करो। इसको डिवाइड कर दिया हमने cos a प्लस ये बन जाएगा 2/4, करके हो जाएगा 1/2। लेफ्ट साइड पे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है और cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना है। लगाइए दोनों, एक कटेगा, फिर साइन a प्लस b/2 अपॉन cos a प्लस b/2 बचेगा, वो 10 बन जाएगा। चलो तो देख लो इसको भी एक बार, इसका नहीं हुआ है। ये 2 साइन a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, ये 1/2 है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम एंगल के साथ साइन अपॉन cos है, तो क्या बन गया? tan a प्लस b/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये हो गया। क्या करना है हमने? कैसे पता चलेगा हमें कंपोनेंट और डिफरेंट लगाना है? इस 2 प्रूफ को देख के पता चलेगा। ये दोनों λ1 दोनों ऊपर नीचे, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, कहीं भी हो सकता है, माइनस ऊपर हो सकता है, नीचे प्लस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्लाई कंपोनेंट और डिफरेंट तो किस में? जो गिवन है, इसको ऐसे लिखो अपॉन sin 2b, उतारने मत लगना, समझा लो। अब आप इसके अंदर कंपोनेंट और डिफरेंट लगाओ, c and d लगाओ, ये हो जाएगा sin 2a प्लस sin 2b। कंपोनेंट और डिफरेंट को क्या बताया था? a/b = c/d है, तो a + b अपॉन a - b, c + d अपॉन c - d, ठीक है? तो दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस दोनों सेम रहना है, और इधर क्या हो जाएगा? λ+1 अपॉन λ-1, तो राइट साइड तो आ गई आपकी। अब केवल ऊपर और नीचे फॉर्मूला लगाना है, अपना आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आएगा 2 sin a + b/2, 2a + 2b/2, और आएगा cos 2a - 2b/2, और नीचे आएगा 2 cos 2a + 2b/2, और ये आएगा sin 2a - 2b/2। 2 सब में से कॉमन लेके इसमें से काट सकते हो, नीचे से ये एंगल कट जाएगा, ठीक है? तो बनेगा ये बन जाएगा साइन में स्टेप लिख देता हूँ, sin a + b, और ये होगा cos a - b, और नीचे क्या बचेगा? cos a + b, और ये बचेगा sin a - b। तो ये आ गया λ+1 अपॉन λ-1, है ना? अब यहाँ लिखते हैं उसको, sin अपॉन cos ये बन गया tan a + b, और ये बन गया cos अपॉन sin cot a - b, ठीक है? इज इक्वल टू λ+1 अपॉन λ-1। अब इसको नीचे लाके लिख सकते हो, cot होता है 1/10, इसलिए ये नीचे क्या लिख देंगे हम? tan a - b इज इक्वल टू λ+1 अपॉन, ठीक है सर, समझ आ गया राजन जी? अब देखो इसमें क्या दे रखा है उन्होंने, 3 चीजें बराबर दे रखी है ना, प्रोपोर्शनल उसमें। मैंने पहले 2 लिए, तो पहले 2 में हमने क्या करा? x अपॉन y, इसको इधर ले आया, इसको इसके नीचे, cos θ + 2π/3 अपॉन cos θ, है ना?
और इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया, तो ऐसे आ गए प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 2 पर, ठीक है। इसको ऊपर फॉर्मूला लगाया तो आएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, है ना, तो ये बन जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 3। सॉल्व कर लेना तुम, ये प्लस ये बाई 2 करोगे, थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 सब में से कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। फिर cos a माइनस b बाई 2, तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा, a माइनस b बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो 2 साइन बार माइनस a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 मतलब फिर से ये आ जाएगा, और a माइनस b बाई 2 साइन के साथ आएगा तो ये 2 तो काट दो, तो ये कॉट, ठीक है, कॉट बन गया कॉट थीटा प्लस पाई बाई 3 और माइनस का, और ये बन जाएगा कि आपका 1 बाई रूट 3, क्योंकि ये बनेगा 1 बाई 2 और ये बनेगा रूट 3 बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 बाई रूट 3 बचेगा, ठीक है। एक तो ये आ गए नंबर 1, इसको चाहो तो इधर ले जा सकते हो या इसको ले जाने के बाद, ठीक। अब एक बार अगले दो ले लो, जब अगले दो लोगे तो y अपॉन z जो है वो cos थीटा प्लस 4 बाई 3 माइनस cos अपॉन cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 आएगा। अब CN की लगा दो, y प्लस z अपॉन y माइनस z क्या आ जाएगा, क्या है इसका, cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, और ये आ जाएगा जी cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 माइनस cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। इसका फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos a प्लस b बाई 2, है ना, तो देखो इसको अलग से जोड़ लो, ऐसे बन जाएगा ये, इन दोनों का एंगल्स को ऐड करोगे बाई 2 बन जाएगा, तो ये इससे कट गया, तो थीटा प्लस पाई बचेगा, 2 भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा पाई प्लस, और यहाँ cos a माइनस b बाई 2, तो थीटा तो कट ही जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा, बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 3, ठीक। ये मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। ये आएगा माइनस 2 साइन, तो ये भी पाई प्लस थीटा आएगा, और ये भी साइन पाई बाई 3 है, ये भी कटेगा। ये क्या बन गया आपके पास माइनस, अच्छा ये cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन पाई प्लस थीटा ये भी नेगेटिव होगा, और ये भी 1 बाई रूट 3 बन जाएगा, जैसा कि पिछले वाले में बनाया गया था cos पाई और साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस cos थीटा इनटू 1 बाई रूट, ये बचेगा y प्लस z अपॉन y। सर साइन में ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन थी, उसके बाद हाँ तो एक साइन बाहर रखा हुआ है ना, ये माइनस तो ऑलरेडी है, तो ये मैंने बाहर रख दिया ना, इसका भी नेगेटिव हो गया, इसका भी नेगेटिव, दो लगाए ना, वो कट गया आपस में, फिर बाय बाय से ये रह गया। और एक ये हमारे पास आया था x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो किसी बेटा को ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको उल्टा करके लिख लो, उल्टा करके क्यों लिख लो, ताकि टेन का फॉर्मूला, कॉट का तो हमें फॉर्मूला आता नहीं ना, तो हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं रूट 3 को, या इसको उल्टा ही करके लिख देता हूँ, वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आ गया माइनस रूट 3 अपॉन टेन थीटा प्लस पाई, ऐसे आया ना। इसको कॉट को नीचे लिख लिया, ये भी ऊपर कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया था,
सर नीचे में गलत क्या आएगा, गलत कर दिया, कॉट आएगा नीचे, तो वो 10 हो जाएगा, 10 थीटा प्लस फाइव, ठीक। रेसिप्रोकल कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे गया था लेकिन नीचे जाएगा फिर ऊपर 10 की फॉर्म में आया, ऐसा आ गया। अब इसको खोल दो, इसको खोल दो, इसे खोलोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ये बन जाएगा जी आपका tan थीटा प्लस tan पाई बाई 3 है ना, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो जहां tan पाई बाई 3 आए वहां पर रूट 3 लग देना, है ना, यहाँ आएगा और नीचे भी 1 माइनस रूट 3 tan थीटा है, ऐसा बन गया। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी सेम ऐसे ही इसको रेसिप्रोकेट करो, तो ये बन जाएगा ऊपर रूट 3 और माइनस tan थीटा, ऐसा हो जाएगा जैसे इसमें करा, बिल्कुल सेम इसमें करा, इसको इसके नीचे ले आओ तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, है ना, रूट 3 tan थीटा की वैल्यू कर सकते हैं क्या, चलो वही रख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस रूट 3 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 tan थीटा, तो आप इस रूट 3 tan थीटा की माइनस वाले की ही वैल्यू डाल दो, यहाँ पर है ना हमारे पास पूरा, इसकी जगह आप रख दो y माइनस जेड अपॉन वाई प्लस जेड माइनस 3, और यहाँ पर भी आप इसको इस पूरे की वैल्यू विद नेगेटिव साइन रख दो, प्लस हो जाएगा y माइनस जेड अपॉन वाई प्लस जेड, ऐसा है। अब इसको सॉल्व करो जरा, y माइनस जेड माइनस 3y माइनस 3z, और दोनों का जो एलसीएम है वो सेम आएगा तो वो कट जाएगा, तो ये ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z से z कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, माइनस 2y माइनस 2z 4z माइनस 4z अपॉन 2y, 2 भी काट दो तो ये बचेगा माइनस y माइनस 2z अपॉन y, ये किसके बराबर बचा है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब थीटा बीटा गायब हो गए सारे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, है ना, तो ये x माइनस वाई के साथ y मल्टीप्लाई और x प्लस वाई के साथ माइनस वाई माइनस 2z मल्टीप्लाई, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, ये 2xy हो गया, ये 2xz हो गया, और ये 2yz हो गया, इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके काट दोगे तो ये आपके पास, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बस यही अंतर है, एग्जाम्पलर जब ही कर पाओगे ये क्वेश्चंस जब तुम्हारी जो नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री की वो बढ़िया होगी, जब तुम इससे डरोगे नहीं कैलकुलेशन जो देख के भयानक से, कई बच्चों ने तो सोच रहे हो ये बेकार करवा रहे क्यों करता हूँ, है ना, देखते ही समझ जाता हूँ मैं, जैसी ये लंबी लंबी कैलकुलेशन आई हथियार छोड़ दो, हथियार नहीं छोड़ना है, मैथ अगर मजबूत करनी है अपनी तो सब चीज़ें करनी चाहिए, बाकी अभी बताओ रह गया अभी, ये मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ये वाले साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको, ठीक है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
अब तक जो करा वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या देखा बताया था मैंने, ये एंगल अगर डबल या आधा आधा हो जाता है, इस एंगल का आधा यहाँ हो जाता है, इस एंगल का आधा यहाँ हो जाता है। अब अगर मेरे को साइन थीटा की वैल्यू लिखनी हो हाफ एंगल की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस, जो भी यहाँ एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कहीं पर 3 थीटा हुआ यहाँ पर, और राइट साइड पे जो तुम्हें प्रूव करना है उसमें 3 थीटा बाई 2 हो रहा है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको ये दिखाई दे कि क्वेश्चन में दे रखा है थीटा या 2 थीटा या 3 थीटा और उधर की तरफ उसका आधा है, तो आपको ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, समझ में आगे बात, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, अच्छे से याद कर लो इसको। तो ये आपको क्वेश्चन करवा देंगे। अब क्वेश्चन क्या है, इसके कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं लिख रहा हूँ। जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आया सबसे पहले वो है कि साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको आपको tan थीटा प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो अपने आप करो। साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपको cot थीटा प्रूव करना है। तीसरा 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये cot थीटा के बराबर प्रूव करना है। ये तीनों क्वेश्चन आप करिए, फटाफट में एक डालता हूँ। इसका फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इसका फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा। बस क्या ध्यान रखना है, इस एंगल का आधा करना है, या 2 थीटा थीटा हो जाएगा, ये कट गया, ये इससे कट गया, tan थीटा आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। देखो एक स्टेप ऐसे ये वाला है, ये पहला था, दूसरे में इसको भी 2 साइन थीटा cos थीटा लिखा, इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया cot थीटा। दो गए। तीसरे वाले में इसको अलग रखो, इसके साथ इसको ले लेना, इसके साथ इसको ले लेना, तो साइन 2 थीटा की जगह तो लिखो 2 साइन थीटा cos थीटा, और जो ऊपर है उसकी जगह लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ऐसे लिखो 2 sin थीटा cos थीटा और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से 2 cos थीटा कॉमन निकाल दो, तो ये बचेगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे से आप जो है 2 sin थीटा कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा cot थीटा। आगे बात समझ में। तो ये 3 क्वेश्चंस बहुत यूज बहुत होंगे। अब एक और करा रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, अब ये अपने आप ट्राई करना एक बार जरा, क्या कर सकते हो उसमें, cos 2 थीटा और ये दिया है इसने 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, या इसका आधा एंगल हो तो भी ऐसे ही करना है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। कैसे करोगे, ट्राई करोगे एक बार। इसका छिपा टैलेंट, हिडन टैलेंट बाहर आ गया। ठीक है सर, चलो। तो अब इसमें आपके पास cos 2 थीटा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। एक बिल्कुल सबसे छोटा तरीका बताऊंगा, और बाकी जो तुमने करे वो बताऊंगा, है ना। 3 तरीके बताऊंगा इसे करने के, जो अच्छा लगे वो करना। हमारे पास फॉर्मूला sin 2 थीटा का तो है, हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा का तो है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस sin 2 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, हाफ एंगल नहीं होगा उससे, क्योंकि हमारा जो इधर राइट साइड पे देख रहे हो तो इस 2 थीटा की जगह क्या हो रहा है, थीटा आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने हाफ एंगल, जो फॉर्मूले अभी मैंने 3 लिखवाए, उनमें से कोई अप्लाई करा है ना।
तो देखो क्या करते हैं, इस cos 2 थीटा को अगर हम ऐसे लिख दें sin 90 माइनस 2 थीटा या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? भाई sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा ना, तो मैंने इस cos की जगह ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और नीचे भी मैंने क्या करा, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया। भाई cos 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा ही तो होता है, तो यहाँ sin थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस 2 थीटा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको मान लो आप सपोज लेट, तुम्हारे सहूलियत के लिए लेट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा a है, लेट दिस बी a, तो ये क्या बन गया, sin है, ये क्या बन गया, cos है, हो गया ना। अब ये फॉर्मूला क्वेश्चन तो तुमने अभी करा है सबसे पहला, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin a by 2 cos a by 2, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cos square a by 2 लिख सकता हूं ना। ये इससे कट गया, क्या बन गया, ये tan a by 2 बन गया, बन गया। अब a की जगह तुम इसका a by 2 निकालोगे तो क्या आएगा, इसका भी आधा हो जाएगा बाय 4 और इसका थीटा हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a by 2 की। तो यहाँ a by 2 की जगह ये वैल्यू डाल दो, आपके पास क्या आ गया, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यही लाना था आपको। ये सबसे छोटा तरीका है, इससे छोटा तरीका कोई नहीं है। अब आपको ये अच्छा लगे 3 स्टेप वाला तो 3 स्टेप वाला करना, अभी उतारो पहले इसको, और नहीं तो फिर मैं और 2 तरीके बता रहा हूँ उससे कर लेना, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। आपको इसका फॉर्मूला पता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पता है ना। इस 1 की जगह लिखना आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और इसकी जगह लिखना 2 sin थीटा इनटू लिख सकते हो। इसके 2 वेक्टर बनाओ ऊपर, cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है जी। और इसको बना दो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, बना सकते हो, ये काट दो। अब एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, अगर ध्यान हो, cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 बन कराया था, इज इक्वल टू tan 56। ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको मैंने कॉपी में, देखो और मैंने बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, तो cos से करोगे तो 1 माइनस tan थीटा बन जाएगा, इसे भी cos से करा 1, इसे करा tan, इसे करा 1 और इसे करा tan, ठीक है। इस 1 की जगह पे मैंने करवाया भी था आपको कि tan 45 रख दो, मतलब tan पाई बाय 4, और जो नीचे है ये 1 ऐसे ही रखना, इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड है तो tan पाई बाय 4 रख देना इनटू tan थीटा, इससे आपके पास tan पाई बाय 4 माइनस थीटा मिल जाएगा, है ना जी, ठीक। और इससे भी थोड़ा सा अगर आगे जाना चाहते हो कि भाई ये tan डायरेक्ट बन जाए, अभी जैसे नमन ने किया तो क्या करा, आप इसके अंदर, क्योंकि tan में ही कन्वर्ट करना है आपने, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास tan की टर्म्स में है, ठीक है, वो लिखवाया हुआ है मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो डाल दो। और sin का भी फॉर्मूला tan की टर्म्स में है आपके पास, ये है ना। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम है, तो एलसीएम तो कट जाएगा, और ये ऊपर ऐसे बच जाएगा, नीचे ऐसे बच जाएगा, एलसीएम विल बी कैंसिल्ड, है ना। अब इसके 2 फैक्टर बनाओ, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, और नीचे क्या बन गया, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये देखो। अब यही नहीं आ गया, ये आ गया। अब इसको फिर ऐसे लिखो और फिर इससे लिखो, तो आपकी इच्छा है जो करना चाहे, आपको 3 तरीके बता दिए मैंने। और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर, अभी भी और अगले साल भी फंसेगा जाकर, डिफरेंशिएशन में भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपना अच्छे से कर लेना तैयार, इस साल आओ ना हो, अगले साल बहुत यूज होना है इसका, इस साल भी आएगा वैसे तो।
अब यहाँ जरूरी नहीं है तुम्हारा 8 थीटा ही आए या 4 थीटा भी हो सकता है या 6 थीटा भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन आएगा सबका करने का तरीका सेम है। तो अंदर से शुरू करो, सबसे अंदर से शुरू करना है। तो इस रूट के अंदर पहले 2 कॉमन निकाल लो, अब पहले समझ लेना उसके बाद करना, और इसको ऐसे लिख कर रहने दो, है ना। अब इसका फॉर्मूला आपको आता है, क्या होगा फॉर्मूला इसका? 2 cos square 8 theta by 8 थीटा क्या बना? 40 8 का आधा करो ना, सीधा सीधा करो। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो भाई, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा है ना। अब देखो 8 थीटा को रिड्यूस करके हमें थीटा तक लाना है, इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले से भी रिड्यूस होगा, आधा आधा करते जाएंगे। तो यहाँ पर करा तुमने, इसकी जगह लिखा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, इस अंडर रूट के अंदर इसकी जगह लिख दे, ये लिख दिया। अब इसको तो लिखते रहना ऐसे ही जब तक ये ना लिखे। तो अब ये 2 का स्क्वायर रूट तो हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट सॉरी 4 का, और इसका हो गया cos 4 थीटा। तो ये रूट हट गया, अब ये बच गया मेरे पास ये वाला। अब 2 रूट रह गए केवल, एक रूट हमारा स्क्वायर रूट गया। अब इसमें भी वही काम करो, 2 कॉमन लो, ले सकता हूँ ना। तो ये भी फिर इसमें 2 × 2 cos स्क्वायर, इसका आधा 2 थीटा, ये स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये स्क्वायर रूट के बाहर 2 + 2 cos 2 थीटा, एक स्क्वायर रूट रह गया, एक स्क्वायर रूट इसमें हट गया ना, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और cos स्क्वायर 2 थीटा का आ गया cos 2 थीटा। अब इसमें फिर वही करो, 1 + cos 2 थीटा, इसका अंडर रूट। तो अब इसमें 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा लिखो इसको, इसकी जगह ये फॉर्मूला आधा ही करना है ना, इसका आधा। तो ये कितना आ गया 2 cos, ये आ गया। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।